दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रागिनी नाम है मेरा, रागिनी। दुश्मन एक सुर लगाता है तो मैं 7, दुश्मन कोमल सुर लगाता है तो मैं तीव्र। सरगम की कसम। माफ कीजिएगा, लेकिन माफी मांगने का मन तो नहीं कर रहा, और आप दोनों की शक्ल देख के माफी मांगनी भी नहीं चाहिए। आप दोनों की बिगड़ी सरगम सुधारने रागिनी इज बैक। क्या हुआ? पैरों के नीचे अभी भी जमीन है या खिसक गई? तो जिंदा कैसे बच गई? अरे ये पूछो ना कि दूसरी बार भी जिंदा कैसे बच गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है या इस बुढ़िया की ज्यादा खराब है कि दूसरी बार भी इसका प्लान फेल हो गया। जबान संभाल के बात करो। और अगर तुम पागल नहीं थी तो पागल होने का नाटक क्यों कर रही थी? सीधा हमसे आगे क्यों नहीं मिली? क्योंकि टेढ़े इंसान से सीधे मुंह बात करना बेवकूफी होती है, और ये मैं एक बार पहले भी कर चुकी हूँ। इस बुढ़िया के टेढ़े दिमाग की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला, इनकी आवाज की एक वक्त पे दीवानी थी मैं। इनकी शागिर्द बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। उस समारोह में जब पहली बार इनको देखा तो बस देखते ही रह गए। उस रात ये बहुत नशे में थे और अपनी पत्नी अरुणी को बार बार याद कर रहे थे। अब इस बात को मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं या बदकिस्मती कि इन्होंने मुझे अपनी पत्नी समझ लिया। और मैं भी कितनी नादान थी, मैंने इनको रोका नहीं। जो होता गया उसे होने दिया। वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है जिसमें सही और गलत के बीच की लकीर बहुत ही धुंधली सी होती है। मुझे तो वो पल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल लग रहा था। मैं उस पल को खुल के जीना चाहती थी और जिया भी मैंने। लेकिन जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तब ये वहां से जा चुके थे। लेकिन मेरे पास अपनी 2 निशानी छोड़कर, एक मेरे पेट में और एक मेरे गले में वो लॉकेट। और वो जो किसी भी औरत के लिए सबसे खुशी की बात होती है, वो मेरे लिए डर, परेशानी और चिंता का कारण बनती जा रही थी। आपकी उस दूसरी निशानी की वजह से मेरी जिंदगी तमाशा बन के रह गई थी। ये बात जान के कि मैं बिन ब्याही मां बनने वाली हूं, मेरी मां ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस वक्त में औरत को सर आंखों पे बिठाया जाता है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन फिर भी आपसे कोई मांग नहीं की, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, ना आपका नाम उछाला। जैसे तैसे करके 9 महीने बिताए और एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। मैं तो चुपचाप हालात से समझौता कर बैठी थी कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, पर मैं आपकी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करूंगी। फिर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। मेरे पास बस कुछ ही समय बाकी है। तो मैं डर गई, मैं परेशान हो गई कि मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा, उसे कौन पालेगा। बाप का नाम ना सही,
उसके सर पे बाप का हाथ ना सही, लेकिन कम से कम सर पे छत तो होनी चाहिए। यही सोच के मैं आपके घर चली आई और आपकी माँ को मैंने अपनी बेटी सौंप दी। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और इन्होंने क्या किया कि देखिए, ये निशान उसी जहर का है जो इन्होंने मुझे पिलाया। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं तो मरने ही वाली थी कि जानकर भी इन्होंने एक मरती हुई औरत को और जल्दी मारने की कोशिश की। वो कहते हैं ना, जाको राखे साहियां मार सके ना को। उस जहर ने मेरी जान लेने के बजाय मुझे नया जीवन दान दिया। मेरी बीमारी काट के मेरी उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन मेरी आवाज मुझसे छीन ली और मेरे गले पे छोड़ दिया ये नीला निशान। मेरी आवाज में जैसे जहर सा घुल गया। फिर मैंने पूरे 6 साल तक सतपुड़ा के घने जंगलों में अपना इलाज कराया। कोई आश्रम नहीं छोड़ा मैंने, कोई जड़ी बूटी नहीं छोड़ी मैंने, कोई दवाई, अर्क, काढ़े सब कुछ पिया मैंने, और साथ ही खून के घूंट और आंसू भी पिए मैंने। कोई वैद्य हकीम नहीं छोड़ा मैंने, कोई टोना टोटका नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे मेरी आवाज वापस नहीं मिली। और भगवान को मुझ पे दया नहीं है। और आप तो अच्छे से जानते हैं ना महेंद्र बाबू कि एक गायक के पास अगर उसकी आवाज ना हो तो उसे कैसा लगता है। और उम्मीद जब पूरी तरह से टूटने लगी तो मैंने जान देने की ठान ली। और फिर अचानक ही मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। भगवान को मुझ पे दया आ गई और फिर मैंने धीरे धीरे वैसे ही रियाज किया। और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मैं तुरंत ही सागर लौट आई। मन तो कर रहा था कि आते तुम दोनों की खटिया खड़ी कर दूं, इस बुढ़िया को जेल की चक्की पिसवाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले अपनी उस बेटी को तो देख लूं जिसे मैंने इस बुढ़िया के हाथ में सौंपा था। इसलिए मैं छुप छुप के आपकी हवेली के चक्कर लगाने लगी। आप सब पे नजर रखने लगी मैं। लेकिन आपके घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो अब आप ही मुझे बताइए कि कौन है मेरी बेटी और वो कहाँ है। बताओ मुझे, चुप क्यों खड़े हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? पगला गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? मेरे फोन में ना सबसे ऊपर आपकी बीवी अरुणी का नंबर डायल है। कहिए तो लगा के उससे पूछ लूं कि कौन है मेरी बेटी, या आप अपने मुंह से बताएंगे? चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत भारी पड़ेगा आपको। बताइए मुझे। सिर्फ एक कॉल करूंगी और सब कुछ खत्म। बताइए। घर पर है। रानी है उसका नाम, रानी। रानी।